शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। शिक्षा से ही ज्ञान है, ज्ञान से ही विज्ञान है, दिखाता ये प्रकाशित मार्ग है, इसीलिए तो ये जीवन का आधार है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन किस तरह से उन्नति कर रहा है हमारा चास, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहा है कस्तूरबा विद्यालय चास। तो आइए बिना देर के हम आपको लिए चलते हैं चास और वहाँ के कस्तूरबा विद्यालय में किस तरह से छात्र छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। शिक्षा सफलता की कुंजी होती है, जिसकी पहली सीढ़ी हमें मिलती है विद्यालयों से। ये विद्यालय ही हैं जो बच्चों की बुनियाद को मजबूत कर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में कुछ ऐसे ही सरकारी विद्यालय हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दे रहे हैं। उनमें से एक विद्यालय है बोकारो जिले के चास क्षेत्र का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। इस विद्यालय में बच्चियों की शिक्षा से लेकर उनके खेलकूद तथा अन्य क्रियाकलापों तक में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ऑलराउंड डेवलपमेंट में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। वो करती हैं, जैसे योगा में सेंट्रल लेवल तक वो जाके योगा कर चुकी हैं। हमारे यहाँ पिछली बार भी वो बायोडाइवर्सिटी के लिए पेंटिंग और एसे कंपटीशन हुआ, उसमें भी स्टेट लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ लेके आई। हमारे यहाँ के रिजल्ट सर देखेंगे तो इस बार इंटर में 45 बच्चियाँ थी और टोटल 45 फर्स्ट डिवीज़न निकली हैं। मैट्रिक में भी टोटल बच्चियाँ पास है, 100% रिजल्ट है। हमारे पास अभी 297 है सर, 12 क्लास के पास आउट। सर अभी तो बहुत अच्छा लगता है। अभी बच्चे जब हम लोग पीटीएम करते हैं तो वो लोग भी कहीं भी सुनते हैं कि ये पोर्शन, अभी एक बच्चे के गार्जियन तो अभी कल आए थे और मुझे एक क्लिपिंग भेजे, उनको कहीं से मिला था वो क्लिपिंग, और वो उसमें उन्होंने बच्चों की इंग्लिश रीडिंग से रिलेटेड कुछ देखा। तो अब धीरे धीरे पीटीएम रेगुलर होने से वो हमें भी बताते हैं कि मैम इसको देने से शायद हमारी बच्चियाँ और अच्छा करें। ये सर जैसे ये हर क्लास में, क्लासरूम में जितने भी हैं वो क्लास से रिलेटेड लगे हुए हैं। क्लास से रिलेटेड तो उनके लिए बहुत सहूलियत होती है कि वो खेलते कूदते जब भी आते हैं तो वो एक नज़र डालते हैं पिक्चर्स पे। वो उस पिक्चर्स का लेबलिंग लगा हुआ है तो उनको समझ में आता है और वो देख देख के भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। जब हम लोग उसके बारे में चैप्टर्स में बात करते हैं तो वो बच्चे उसके बारे में अनभिज्ञ नहीं रहते, वो जानते हैं मैम ये वाला हमने पोस्टर वहाँ देखा था। बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी अचीवमेंट है, लगता है उनके साथ साथ हमारी अचीवमेंट है। तब ये भी लगता है कि हाँ कुछ तो दे रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसे जगह में हूँ और बच्चों के पूरे 24 आवर्स एज ए गार्जियन रहती हूँ और उनके हर चीज़ों से कनेक्ट कर पाती हूँ। इसलिए बच्चों के साथ कोप अप करना हमें बहुत आसान होता है। बेट ये तो बहुत ही ज़रूरी है सर, बोकारो में हमारे लिए बहुत, अभी भी हम लोगों को कहीं कहीं पे बाल विवाह देखने मिल जाता है। तो ऐसे बच्चे अब बीच बीच में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम भी होता है, वो हर 15 दिन के बाद सैटरडे को होता है, जिसमें हमारे पास विधि से रिलेटेड होता है, लीगल लिटरेसी के क्लासेस होते हैं। उसमें हम तो बताते ही हैं, साथ में हमारे पास वो जजेस और वकील्स आते हैं, वो हमारे बच्चों को इससे रूबरू करवाते हैं और बच्चे, हमको लगता है कि अब बहुत कुछ अपने बारे में और उनके क्या क्या अधिकार हैं, मौलिक राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, इसके बारे में जानती हैं और काम करती हैं। यहाँ की कक्षा में जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ की बच्चियाँ फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ती नजर आ जाएंगी। यहाँ की शिक्षिका बताती हैं कि ये सब यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत का नतीजा है। यहाँ के विद्यार्थी बड़े परिश्रमी हैं।
ये लोग शिक्षकों के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जिस वजह से ये लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। Wood watch the birds intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What is the nest like? But there was nobody around to answer their question. Ma had no time for the housework and Babuji from his book. Sea waves, golden sand, pilgrims felt. Rameswaram Mosque strayed all merging into one. My mother. और सरकारी स्कूल में बच्चे इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसमें बच्चों का कितना योगदान है और शिक्षक का कितना योगदान है, थोड़ा बताइए। सर, इसमें दोनों की बहुत ज़्यादा है। अगर हम एक पढ़ाते हैं तो बच्चे दो पढ़ते हैं। ये इतने लेबोरियस होते हैं कि आप इनको जितना दो वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारा क्रेडिट मेरे बच्चों को जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस है। जिस जगह से ये आए हैं ये चाहते हैं कि हम अपने अचीव को करें और अपने अचीवमेंट को करने के लिए बहुत वर्क करते हैं। सर बहुत अच्छा करेंगे। इनका फ्यूचर हमको बहुत ब्राइट नज़र आता है और हम लोगों से जितनी भी हो सकती है हम उससे ज़्यादा इनके लिए कोशिश करेंगे कि हम इनको और अच्छा दे सकें। यहाँ की बच्चियाँ बताती हैं कि यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के शिक्षक बच्चियों पर पूरा ध्यान देते हैं और पढ़ाई में उनकी बड़ी मदद करते हैं। हाँ, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। राजमिस्त्री। 4 बहन। वो आपसे छोटी है कि बड़ी है? मेरे से 2 बड़ी है, 1 छोटी है। वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? उन लोग 2 का शादी हुआ है, दोनों बड़ी दीदी का, और सिस्टर पढ़ती है गांव के स्कूल में। और आप लोग को यहाँ मन लगता है? ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ बच्चियों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर लैब में जहाँ बच्चियाँ कंप्यूटर की शिक्षा लेती हैं, वहीं ये अपने विषय वस्तु का भी अध्ययन करती हैं। इससे इन्हें अपने विषय को समझने में आसानी होती है। आज के डेट में देखा जाए तो कंप्यूटर सबके लिए ज़रूरी है। मानव रहित में चाहे उद्घाटन को, चाहे उत्पादन को लेके, चाहे सभी जानकारी बच्चे लोग मोबाइल जिस तरह सीख रहे हैं उसी तरह सारे कंप्यूटर भी जाने पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। जहाँ से देखा जाए तो प्रेसिंग से लेके चाहे कंप्यूटर से वेबकैम सारा कुछ आपका इनसे जुड़ा हुआ है कि क्या है। जहाँ तक उनको सब कुछ कंप्यूटर की जानकारी नहीं मिलती है, यहाँ इनको सारी चीज़ जानकारी पूरी उनको सरकार द्वारा मिल रही है। जहाँ तक यहाँ इनको बेसिक मिल जाता है, जैसे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, पेन ड्राइव क्या है। ये चीज़ मानो उल्टा चलते रहता बराबर। पेन ड्राइव क्या है, मेमोरी कार्ड क्या है, ये सब उनको जानकारी ज़रूरी है। सबसे पहली बात है इनका कॉन्फिडेंस पहली बात बिल्डअप होगा। हर क्षेत्र में, हर मार्केट में उनको सब कुछ जानकारी होना चाहिए कि टैली क्या है, C++ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा फाइल आती है, बहुत सारा एक्सेल आती है। एक्सेल में काम करना, जिस तरह एक्सेल में हो गया पावर पॉइंट, स्लाइड बनाना, ये सब कुछ जानकारी, छोटी छोटी जानकारियाँ इनको आगे बढ़ने का मौका देगी। सर अभी तक तो हम लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईमेल, जीमेल और रैम, रोम, बहुत कुछ अभी तक सीख चुके हैं ये सब। सर अभी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हो उसके लिए अभी कंप्यूटर की सहायता ली जाती है। जैसे अगर हम लोग को कुछ बुक से उतना समझ में नहीं आता है तो हम लोग यहाँ के प्रोजेक्ट में दे लेते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ विज्ञान विषय की पढ़ाई के लिए प्रयोगशाला भी मौजूद है। यहाँ बच्चियाँ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर अपने विषय को अच्छे से समझ पाती हैं। इसमें हम बच्चों को पुष्प के भाग जो हैं, एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प में क्या अंतर है, और यहाँ एक गुड़हल का फूल है, इसके प्रत्येक भाग के बारे में हमने बच्चों को उसके विषय में बताया। बच्चे उसको समझ रहे हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देख भी रहे हैं। पुष्प का जो भाग है उसमें उनको विस्तृत रूप में इसमें समझ में आएगा, उसका एक एक छोटा छोटा भाग कहाँ पे
स्त्री है कहाँ, वहाँ पे उसका पुंकेसर कहाँ है, कैसे वो जाता है, कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब कुछ इसमें बच्चे को पता चलेगा। उनके लिए इस तरह उपयोगी होगा कि सर ये बच्चे उसके विषय में पहले से जान चुके हैं कि हम इसमें किस पौधे को कलम लगाएंगे, किसका बीज लगाएंगे, उससे उन्हें अच्छी तरह पता चलेगा। और आज के टाइम के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में जाना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर सब कुछ मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन कृषि पर किसी का विशेष ध्यान नहीं जा रहा है सर, जो कि अभी के समय का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो कहा जाए कि जनसंख्या के साथ साथ पेड़ पौधे तो कट रहे हैं, लेकिन उतना खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे होगी? हम आने वाली जनरेशन को ये बताएंगे कि हमें खाद्यान्न उसके उतना उत्पन्न कर सके। खाद्यान्न के लिए हमें अपनी पीढ़ी को, आने वाले हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको अगर हम इसके विषय में नहीं बताएंगे तो वो दूसरी किसी टेक्नोलॉजी को जाने, लेकिन कृषि जो है उसको उन्नत करना सबसे अभी आवश्यक चीज़ है। तो बच्चों को अगर हम पौधे के विषय में, उसमें हमें क्या डालना है, अभी सबसे ज़रूरी ऑर्गेनिक खेती है, क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब हम बताएंगे कि गोबर से, पत्ते से, इसके किस भाग को हम उपयोग करेंगे तो हमारी जो कृषि होगी, हमारा भारत इसमें आगे होगा। हम इसमें माइक्रोस्कोप से पुष्प के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे परागकोश होता है, परागकण होता है, उसमें स्त्री पुरुष होते हैं, तो उसमें कैसे फर्टिलाइजर होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे माइक्रोस्कोप से हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। और सर हम लोग रांची गए थे, हम लोग कस्तूरबा से हम लोग 2 जन गए थे। उसमें सोलर पावर इरिगेशन, जैसे कि पहले कोयला का यूज़ होता था, तो पहले कोयला अब हमारे 2040 या फिर 50 तक आते आते समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे सौर ऊर्जा की मदद से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, घर में बिजली आ सकती है, उससे बहुत कुछ काम भी हो सकता है। सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन है। कोयला से बहुत कुछ समाप्त हो जाता है, इससे सोलर पावर इरिगेशन से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ जिम है, जहाँ बच्चियाँ व्यायाम करती हैं और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ लाइब्रेरी भी है, जहाँ देश विदेश की पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ बैठकर बच्चियाँ अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं। सरकारी विद्यालय होने के बावजूद कस्तूरबा विद्यालय सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ की बच्चियां शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये विद्यालय आज क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगा रहा है और शिक्षा जगत में विजय का परचम लहरा रहा है। देखा ना आप सभी ने, यहाँ के सभी छात्र एवं छात्राएं शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक हो चुके हैं और दिन प्रतिदिन तरक्की के मार्ग पे बढ़ते जा रहे हैं और एक अच्छा सा परचम लहरा चुका है कस्तूरबा विद्यालय। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और अब आपको बताएंगे कि किस तरह से खेल कूद के क्षेत्र में भी ये उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा रहा है। जी हाँ, कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इस कथन को गलत साबित कर दिखाया है कस्तूरबा विद्यालय के छात्रों ने। ये खेल कूद में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बहुत ही बेहतरीन होता जा रहा है। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही आवश्यक खेल कूद भी है। खेल सिर्फ बच्चों को आनंदित भर ही नहीं करता, बल्कि ये उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाता है। यही वजह है कि बोकारो जिले के चास में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चियों के खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ की बालिकाएं खेल में भाग लेकर राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर तक में प्रदर्शन कर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं यहाँ कस्तूरा से जब भी हम लोग को बाहर लेके जाया जाता है, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ और हम लोग का स्कूल नेशनल लेवल तक भी जा सकता है। तो मैं भी आशा करती हूँ कि मैं भी मतलब जब भी जाया जाए तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ।
कोई पुरस्कार आप लोग को मिला है अभी तक? हाँ, अभी तक हम लोग को बहुत सा पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ की विद्यार्थी पिंकी कुमारी बताती हैं, ये लोग फुटबॉल, दौड़, कबड्डी, रस्सी खींचा जैसे खेल खेलती हैं। इन सब में इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सब में पुरस्कार तक हासिल किया है। और हम फुटबॉल खेल में टीम है और हमको बहुत अच्छा लगता है खेलने में। पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत अच्छा लगता है और हम हर एक बार पार्टिसिपेट में बाहर जाते हैं। हाँ, वो प्राइज मिल चुका है। दौड़ में लेके आए हैं, कबड्डी में, रस्सी खींचा में आए हैं। फुटबॉल में प्राइज नहीं मिला है बट सेकंड फर्स्ट हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। आगे भी खेलेंगे? हाँ, आगे भी खेलना चाहती हूँ और हर एक बार पार्टिसिपेट में भाग लेना चाहती हूँ। खेल इसलिए ज़रूरी है क्या अपना शरीर के लिए फुर्ती और दिमाग, शरीर, मतलब मानसिक सब के लिए सब जरूरी इसलिए होता है। इसी तरह से ललिता कुमारी बताती हैं कि वो एक फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। इनका मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है, इससे मानसिक विकास होता है। वो बताती हैं कि वो खेल को शिक्षा के साथ साथ आगे जारी रखना चाहती हैं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगी आगे तक बढ़ने की। फुटबॉल खेल ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए, वो दिमाग को भी शांत रखता है। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। गार्जियन कहते हैं खेलना चाहिए, पेरेंट्स बोलते हैं आगे और कोशिश करो खेलने की। आगे हम और खेलना चाहते हैं। मुझे फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मन लगता है उसमें। हम पढ़ लिख के पुलिस बनना चाहते हैं। यहाँ की विद्यार्थी सरिता कुमारी योगा अभ्यास करती हैं। इससे इनके शरीर में फुर्ती बनी रहती है। ये अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करती रहती हैं। और मैं रोज़ सुबह योगा करती हूँ। अपने साथ साथ सभी बच्चों को यहाँ पे, अपनी दीदी सबको, भाई बहन सबको भी मैं रोज़ योगा करती हूँ। जब मैं अपने घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी पापा, हर गांव में सबको इसी को बोलती हूँ कि योगा कितना ज़रूरी हम लोग के लिए, शारीरिक, मानसिक, और इससे हम लोग को दिमाग भी तेज होता है। और फिर अपने गांव में भी जाके हम अपनी मम्मी पापा हर किसी को बोलते हैं कि योगा रोज़ सुबह करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। साथ साथ हम लोग का इस शारीरिक, मानसिक तनाव और दिमाग भी तेज होता है। इसमें पैर दर्द, कमर दर्द, हर प्रकार की, सभी प्रकार की बीमारियां भी खत्म हो जाती है। और इसमें योगा के साथ साथ इसमें पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। यहाँ इस विद्यालय की बालिकाएं कराटे भी सीखती हैं। उनका मानना है कि आत्मरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है, अतः हर बालिकाओं को इससे जुड़ने की आवश्यकता है। आजकल का जो मोमेंट है, यानी हम कहीं भी जाएं, मतलब ये हम मुमकिन तो तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे सब साथी हो, शायद कोई दुश्मन भी हो। तो इसके रक्षा के लिए हम बेटियों को कराटे बहुत ही ज़रूरी है, अपने बचाव, अपने रक्षा करने के लिए, ताकि हम अपना रक्षा स्वयं खुद कर सके और दुश्मनों से भी लड़ सके। और ये हम मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होना चाहिए और मेरे साथ हर एक बच्चे सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। अपने ईद गिर्द जो हो रहे हैं, मतलब आजकल के ये कुछ भी ऐसे वैसे घटना हो जाते हैं तो लड़कियां डर जाती है, वो खुद से नहीं, और ये मतलब हर कोई मोमेंट का शिकार हो जाती है। तो मेरे कहने से है कि ये कराटे बहुत ज़रूरी है, बेटियों के लिए खास करके मैं बोल रही हूँ। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने रक्षा, अपने खुद को, स्वयं को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। यहाँ के चौकीदार जो खेल कूद का ज्ञान रखते हैं, वो भी यहाँ की बच्चियों को खेल के गुण सिखाते रहते हैं। ये बताते हैं कि खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है, इसमें भाग लेकर बच्चियाँ देश विदेश तक में अपना नाम कमा सकती हैं। जितना जानते हैं हम, जो समय विद्या हम सिखाते हैं, और बच्चों में लगन है सीखने का। इसके लिए यहाँ एक पीटी टीचर होना बहुत ज़रूरी है। एकदम कमाएगी, नाम कमाएगी। नहीं सर, खेल कोई किसी का व्यक्ति विशेष पर नहीं है, खेल सबके लिए है। खेलना सबको जरूरी है, इसलिए खेलना चाहिए, मतलब एकदम खेलना चाहिए। हाँ, स्वस्थ रहता है, अब पढ़ाई में मन लगता है। सर हम 2007 से हैं, पर कस्तूरबा जब शुरू हुआ पहला दिन शाम है। ये हमको सौभाग्य है कि बच्चे की सेवा करने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। यही वजह है कि ये विद्यालय बच्चियों को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करता रहता है। यहाँ की बालिकाएं भी इसमें भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर तक में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सोच कि महिलाएं सशक्त हो,
महिलाएं अपने अधिकार को समझें, इसके लिए उन्होंने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और इसका एक जीवंत उदाहरण हमने चास के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में देखा। यहाँ हमें देखने को मिला कि यहाँ की बालिकाएं काफ़ी तेज हैं और हर विधा में पारंगत हैं, और यहाँ के टीचर उन्हें बहुत अच्छी तरह से शिक्षित करते हैं। यहाँ की बच्चियाँ हर तरह के खेल कूद से लेकर यहाँ पढ़ाई से लेकर बाकी स्वच्छता से लेकर हर मामले में जागरूक हो रही हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। यहाँ देख के यह महसूस हुआ कि यहाँ के शिक्षक और यहाँ की बालिकाएं काफ़ी सशक्त हो रही हैं और अपने देश में नाम कमाने को तैयार हैं। दूरदर्शन की ओर से मैं शशिकांत शर्मा। देखा ना आप सभी ने, अब ज्ञान के साथ साथ खेल कूद भी हमारे लिए अति आवश्यक हो चुका है और अपने बच्चों को शिक्षित भी करना है और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद में भी उन्हें आगे बढ़ाना है। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।